नेत्रों को बंद रखें और पलकों में सहजता रखें और 1 मिनट तक 60 सेकंड तक केवल अपने शरीर को अनुभव करें, शांत मना होकर पूरी देह को सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक संपूर्ण अपनी काया नगरी को अनुभव करें, महसूस करें। ओ संपूर्ण देह को अनुभव करते हुए अब अपने मन को बाहर से भीतर आती हुई दोनों नासिका पुट्टों से देह में अंदर प्रवेश करती हुई वायु को, प्राण को अनुभव करना आरंभ करें। अपने मन को, इंद्रियों के राजा इस मन को घ्राण इंद्रिय के द्वार नथुनों के भीतर ले जाएं और भीतर की त्वचा पर जो वायु का स्पर्श हो रहा है बाहर से भीतर जाते हुए, और जो घ्राण इंद्रिय, नासिका इंद्रिय की ग्रंथियां जो भीतर फैली हुई है, जो ये घ्राण ज्ञानेंद्रिय नासिका के अंदर फैली हुई, वहां जैसे ही वायु भीतर प्रवेश करेगी और ये आपको जनाएगी कि वायु बाहर से भीतर कैसी आ रही, दुर्गंध वाली है या सुगंध वाली है। वायु अपने साथ सुगंध के कणों को ला रही है या दुर्गंध के कणों। वायु शीतल होके आ रही है, जल से अभिभूत है, जल से प्रभावित है, या उष्ण होकर अग्नि से प्रभावित होकर भीतर आ रही। ये घ्राण इंद्रिय के द्वारा वायु में क्या क्या चला आ रहा है, इस रहस्य को ध्यान के द्वारा पकड़ा जाता है। घ्राण इंद्रिय की जो नाड़ियां, उसका जो तंत्र जो यहाँ सर्वत्र नासिका में फैले हैं, यहाँ से वो ज्ञान नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क में, चित्त में पहुंचेगा और चित्त से फिर आत्मा को ज्ञान होगा।
और आत्मा इसी तरह चित्त को देखता रहेगा, और जो जो इंद्रिय से ज्ञान होगा उस ज्ञान को मन चित्त में पहुंचाता रहेगा, और बुद्धि उसका निर्णय देती रहेगी कि हाँ, इस समय ऐसा अनुभव हुआ। और अहंकार, अहम, ये बताता रहेगा इसको अनुभव मैंने किया, इस समय किया। चारों अंतकरण काम करते रहेंगे, परंतु आपको, हमको पता नहीं चलता, क्योंकि ये विज्ञान परमात्मा का बनाया हुआ बड़ा सूक्ष्म है। तो जैसे एक इंद्रिय से आपको ये बातों का पता चला, वैसे ही बाकी इंद्रियों की भी स्थिति है। बाकी इंद्रियों की जो गोलकों के अंदर फैली हुई जो ज्ञान रश्मियां या सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जिनसे वहां से गुजरने वाले विषय को इंद्रिय पकड़ लेती, और पकड़कर नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क के माध्यम से, मस्तिष्क के अंदर मन के माध्यम से चित्त तक पहुंचा देती। चित्त के अंदर जाते ही आत्मा पिछली स्मृतियों के द्वारा और नई स्मृति के द्वारा उस ज्ञान को पहचान लेता है, और बुद्धि से निर्णय लेता है कि हाँ, ये ऐसा है, और इसे अनुभव मैंने किया है। इसको अहंकार या अस्मिता कहते हैं। तो इस ज्ञान को पृष्ठभाग में रखते हुए धीरे धीरे बाहर से श्वास को भीतर लें। भीतर लेने पर थोड़ा रोके, श्वास के साथ स्वयं को, शरीर को महसूस करें, और फिर धीरे धीरे प्रश्वास को भीतर से बाहर निकालते हुए, अनुभव करते हुए पूरा बाहर निकाल कर तनिक बाहर रोके, थोड़ा रुके, और स्वयं को, शरीर को, प्राण को बाहर रोककर अनुभव करें। इन अनुभवों की स्मृतियां बनेगी, इन अनुभवों के संस्कार बनेंगे। इन अनुभवों से बनने वाले संस्कार साधना में आगे आगे आपको बढ़ाते जाएंगे और आपका मार्गदर्शन करते जाएंगे। भीतर की चीजें इन्हीं अनुभवों से आगे समझ में आने लगेगी। तो इस प्रयोग को आप 4-5 बार कीजिए, बाहर से भीतर अनुभव के साथ, धीरे धीरे लयबद्धता के साथ, लंबा, गहरा, पतला, सूक्ष्म करते हुए श्वास को ले, अनुभव के साथ, और डूब कर उसे अनुभव करें। इसके पीछे ये कार्य जो चल रहा है, ये जो विज्ञान है, ये सब भगवान की महिमा है। ये सब उस दयालु, दया सागर परमपिता परमेश्वर की अद्भुत रचना, व्यवस्था और नियम है जो यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ भगवान की व्यवस्था को देखो, भगवान के नियम को देखो, जिनमें ये इंद्रियां बंधी हुई है, मन बंधा हुआ, बुद्धि बंधी हुई, चित्त बंधा हुआ, अहंकार बंधा हुआ है, घ्राण इंद्रिय बंधी हुई। इसे महसूस करें, समझे। अब मैं मौन होता हूं, इसे आप 3 मिनट अनुभव करें। ओम।
ओ, अब आगे श्वास को भीतर भर के थोड़ी देर रोकते हुए मानसिक रूप से प्रभु के ओम नाम का उच्चारण करते हुए मन ही मन में पूरे शरीर में उसे अंतःकरण में अनुभव करते हुए दोनों कानों के अंदर की नाद को सुनते हुए और दृष्टि पटल के पीछे देखते हुए दिव्य प्रकाश को, अर्थात जहाँ महिलाएं सिंदूर लगाती है मांग में, वहां से लेकर ऊपर के होठ तक का एक गोल वृत्त बना लें। यहाँ एक गोलाकार चक्र बना लें, इसके बीच में देखना है और कानों के आकाश में नाद सुनते रहना है और भीतर से भगवान का मानसिक जप ओम का करते रहना है और पूरी देह के साथ इसे महसूस करना है। और इसमें जब आपको ऐसा लगे कि श्वास रोक कर करने से आप थक गए 2-3 बार करने के बाद में, तो उसके बाद में फिर श्वास छोड़कर आप कर सकते हैं या श्वास लेते हुए छोड़ते हुए भी कर सकते हैं। सबकी अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग शरीर का सामर्थ्य होता है, तो अपने अनुसार अपनी स्थिति को देखें और तदनुसार आप करें। आगे 10 मिनट इसको करेंगे, दिव्यनाद को सुनेंगे, दिव्य प्रकाश को देखेंगे, बस देखते रहना है, घर में लाइट न जली हो और आंखें बंद रहेंगी और भीतर से सामने आंखों के पीछे ललाट से ऊपर के होठ के बीच के गोलाकार वृत्ति में आपको देखते रहना। ओम की नाद को अपने भीतर पूरे शरीर में महसूस करना है और पीछे ये सब प्रभु की महिमा है, प्रभु का नाम आप जप रहे हैं, इस भाव को भी बनाए रखें। बीच बीच में ये भाव आता रहेगा, कभी दिव्यनाद तीव्र सुनाई देंगे तो कभी प्रकाश दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई दे उसमें अंदर प्रवेश करने की स्थिति बने तो प्रवेश करें। भगवान का नाम यदि स्मरण से छूटने लगे तो छोड़ दें, उसमें कोई हानि नहीं, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया परमात्मा की ओर ही साधक को ले जाने वाली है और आपको नाद में अधिक अच्छा लगे तो वहां ठहरे। तो अपनी स्थिति देखते हुए प्रयोग में थोड़ा भी परिवर्तन करने का मन हो तो कर लें। अगले 10 मिनट इस प्रयोग को करें। ओ
और मन को इधर उधर के विचारों में नहीं ले जाना है। नाद, दिव्य प्रकाश, शरीर का अनुभव और मानसिक प्रभु का जाप, इन्हीं के अंदर मन को रखना है। मन को बाहर के विचारों में, बाहर की कल्पनाओं से नहीं जोड़ना है। ओ
ओ इसी स्थिति को बनाए रखें। दिव्य प्रकाश को भी देखते रहें, दिव्य नाद को भी सुनते रहें, पूरी देह को भी अनुभव करते रहें और भगवान का ओम नाम का जप भी मानसिक रूप से चलता रहे। और जो अब हम भगवान के स्वरूप बोधक शब्दों पर, स्वरूप पर ध्यान करेंगे, ध्यानमय चिंतन करेंगे, उसको समझते हुए इन स्तुतियों से जोड़ते रहें। पीछे हमने प्रभु का सत्स्वरूप का, चित स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान किया। तदुपरांत हमने प्रभु के निराकार, अजन्मा, अनंत, अनादि स्वरूप का ध्यान किया। विगत दिवस हमने भगवान के अनुपम, अजर, अमर, अभय स्वरूप पर ध्यानमय चिंतन किया। आज उसके आगे प्रभु के नित्य स्वरूप पर, पवित्र स्वरूप पर और सर्वव्यापक स्वरूप पर विचार करें। प्रभु नित्य हैं। नित्य का मतलब सदैव है। वेद भगवान ने कहा, वेद में, वेद की ऋचा में महर्षि अग्नि के हृदय में परमात्मा ने प्रथम जात उन ऋषियों के हृदय में यह उपदेश दिया कि सनात, वह परमात्मा सनातन है, सदा रहता है। जागृत में भी, अर्थात सृष्टि अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, अर्थात सृष्टि के सृजन काल में, और निद्रावस्था में, अर्थात सृष्टि के प्रलय काल में परमात्मा सदैव रहते। मनुष्य की जैसे जागृत अवस्था है, वैसे भगवान की सृष्टि अवस्था है। मनुष्य के जैसे स्वप्न अवस्था है, वैसे भगवान की सृष्टि सृजन की योजना की अवस्था है। अर्थात सूक्ष्म रूप में सृजन आरंभ कर दिया जाता है। और निद्रा अवस्था मनुष्य की, मानो भगवान की, ब्रह्मांड पुरुष की इस सारी सृष्टि की प्रलय अवस्था है।
जैसे आत्मा जागृत में होता हुआ स्वप्न में, स्वप्न से होता हुआ निद्रा में, निद्रा से होकर जागृत में, जागृत से फिर स्वप्न में, स्वप्न से फिर निद्रा में, निद्रा से फिर जागृत में, रोज आता जाता रहता है और हमेशा स्वयं को अनुभव करता है कि मैं वही हूं जो जागृत में था, मैं वही हूं जो स्वप्न में था, और मैं वही हूं जो निद्रा में था। जागने के बाद में वो चिंतन करता, अनुसंधान करता और निष्कर्ष निकालता है। जागृत समय सुबह से शाम तक सारे व्यवहारों को शरीर से करने वाला, उनको जानने वाला, उनको अनुभव करने वाला, उनका साक्षी दृष्टा मैं आत्मा हूं। और जागने पर स्वप्न का स्मरण करके ये जानने वाला कि स्वप्न मैंने देखा था, स्वप्न में ये हुआ था, स्वप्न में ऐसी ऐसी स्थितियां थी, स्वप्न में था आत्मा, तभी तो स्वप्न का अनुभव कर रहा है। फिर उसके बाद निद्रा सुषुप्ति अवस्था, जब निद्रा से जब जाग उठता है तो स्मरण करता है सुख से सोया, दुख से सोया, खिन्नता से सोया, निद्रा बहुत अच्छी आई, निद्रा बहुत बुरी आई, नींद सारी रात नहीं आई, कुछ कुछ आई और कुछ कुछ नहीं आई। सारे सारे अनुभवों को वो जानता है। सारे अनुभवों को वो महसूस करता है। निरंतर उन्हें वो अनुभव करता है और अनुभव करता रहता है। ये अनुभव उसमें बना ही रहता है। निद्रा से जब जागता है तो निद्रा की सारी स्थितियों को याद करता है और याद करने के बाद में वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि निद्रा को अनुभव करने वाला मैं ही हूं। यही निष्कर्ष उस स्वप्न का निकलता है। जिन चीजों को दिन में देखा था, जिन चीजों को इस जीवन में देखा था, या जिन चीजों के बारे में इस जीवन में सोचा था, उन्हीं चीजों को मैंने स्वप्न में देखा है। तो निद्रा वाला, स्वप्न वाला और जागृत अवस्था वाला, तीनों अवस्थाओं में आत्मा एक है। वैसे ही सृष्टि की तीनों अवस्थाओं में परमात्मा भी एक है। जैसे आत्मा नित्य है, वैसे परमात्मा नित्य है। हम जब अपनी नित्यता को समझ लेते हैं तो भगवान के नित्य स्वरूप को समझना आसान हो जाता है। सो प्रभु सनातन है, नित्य है। फिर आगे कहा वह दयालु, वह करुणा का सागर परम पवित्र है। वो पावनता का, पवित्रता का
अक्षय भंडार और परम धाम पराकाष्ठा है। इसलिए भगवान को अथर्ववेद के ऋषि महर्षि अंगिरा के हृदय में उपदेश दिया कि वह पावन है, पावमान है, स्वयं तो पवित्र है ही सही, उसकी शरण में आने वालों को भी पवित्र कर देता है। जो शीतल और निर्मल जल में नहाता है, उसके करीब जाता है, वो भी शीतल और निर्मल हो जाता है। जो सर्दियों में अग्नि के करीब जाता है, वो भी अग्नि के समान उष्ण हो जाता है, उसकी भी ठंड भाग जाती। जो फूलों के बगीचे में जाता है, वो भी सुगंध से सब ओर से भर जाता है। और जो ज्ञानियों की शरण में जाता है, वो भी ज्ञानी हो जाता है। और जो वेद का अध्ययन चिंतन मनन करता है, वो भी वेद हो जाता है। अर्थात वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, वेद धातु का मतलब ज्ञान। तो जो वेद को पढ़ता है, वो भी वेद हो जाता है। विद्वान अर्थात ज्ञानवान हो जाता है। तो भगवान पवित्र है। उस परम पवित्रता की जो भी शरण लेता है, वो भी पावन हो जाता है, वो भी पवित्र हो जाता है। जल की पवित्रता अलग तरह की है। सुगंध से जो पवित्रता आती है, वो एक अलग तरह की है। पर ज्ञान से जो पवित्रता जीवन में आती है, मन में आती है, हृदय और आत्मा में, अंतःकरण में छाती है, वो बिल्कुल अलग तरह की। ज्यों ज्यों जितना जितना मनुष्य परमात्मा के करीब जाता है, त्यों त्यों इसके गुण कर्म स्वभाव भगवान का अनुसरण करने वाले होते हैं, त्यों त्यों ये बदलता और पवित्र होता जाता है। ज्यों ज्यों ये पवित्र होता जाता है, त्यों त्यों ये स्वयं को भीतर से पवित्र समझने लगता है। इसका दृष्टिकोण भी जगत और जीवों के प्रति उस विधाता के जैसा करुणा, प्रेम, वात्सल्य, अपनत्व के भावों से भर जाता है। और तत्व ज्ञान के कारण उन सब से ऊपर उठकर भी समत्व की दृष्टि से समस्त प्राणियों और जगत को भी देखने वाला बन जाता है। ये पवित्रता एक ऐसा दृष्टिकोण है कि परमात्मा तो सर्वत्र है, वो तो दुर्गंध से दुर्गंधित वस्तु में भी है और सुगंध से सुगंधित वस्तु में भी है। वो दुनिया की गंदी से गंदी सड़ी चीज में है, वो दुनिया की सुगंधित से सुगंधित उत्तम वस्तु में भी है, लेकिन वो नारायण तो निर्लेप है। न वो दुर्गंध में दुर्गंधित होता, न वो सुगंध में सुगंधित होता। वो ज्यों का त्यों सदा रहता है, क्योंकि वो नित्य है और वो स्वरूप से पवित्र है। स्वरूप से पवित्र उस भगवान के श्री चरणों में अर्थात उसकी शरण में जब मनुष्य जाता है, तो यह भी अपनी पवित्रता को समझ पाता है। मनुष्य की पवित्रता इसका आत्मा का स्वरूप। ज्यों ज्यों अपने स्वरूप से जुड़ता है, त्यों त्यों ये इस देह को अहम बस जो आत्मा मानकर भूल से जो अपने आप को स्त्री और
पुरुष समझ बैठता है। अपने आप को ये नाना रूपों में, नाना भावनाओं में, नाना मुखौटों में, नाना चेहरों में कैद कर लेता है। उनके पार ये अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप को देख पाता है। उनके पार ज्ञान के चक्षुओं से अपनी आत्मा को समझ पाता है, जान पाता है, देख पाता है। ये जब ज्ञानात्मक इसका दर्शन होता है स्वयं का, तो ये दुनिया की सारी दुर्गंध में रहता हुआ भी अपने आत्मा के अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप से सुगंधित हो जाता है और फिर ये परमात्मा की सुगंध को, अर्थात परमात्मा की पवित्रता को और ज्यादा अनुभव करता है। और उस पावनता के साथ में इसकी पावनता जुड़कर ये अल्पज्य जीवात्मा उस सर्वज्ञ परमात्मा के साथ जुड़कर पवित्रता के अक्षय भंडार, उस परम धाम विराट और असीम प्रभु की पावनता से जुड़कर ये ससीम जीवात्मा भी, ये आत्मा भी उस परम धाम परमेश्वर की पावनता को पाकर ये भी उसके तरह पवित्र हो जाता है। परंतु कब? जब ये इस प्रकार अपने भीतर जाकर पहले स्वयं को, स्वयं के शरीर के अतिरिक्त जो चेतन स्वरूप है उसको जानता है। और अपनी ओर मनुष्य, अपनी ओर साधक साधिकाएं तब बढ़ते हैं जब वो भगवान से जुड़ते हैं। जो जितना नित्य भगवान से जुड़ा रहेगा वो उतना ही नित्य अपने आप को खोजने का प्रयास भी करता रहेगा, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने का मतलब ही है प्रकृति से अलग होकर आत्मा की ओर दौड़ना। जो भगवान से जुड़ा रहेगा वो अपने आप से न मिले, ऐसा असंभव। हाँ, जो भगवान के गलत स्वरूप से जुड़ेगा वो न अपने सही स्वरूप को जान पाएगा, न वो प्रकृति के पंख से, कीचड़ से, प्रकृति के बंधनों से कभी मुक्त हो पाएगा। इसलिए प्रभु का जो शुद्ध स्वरूप है वो प्रभु ने अपनी पवित्र वाणी, वेद वाणी, कल्याणी में बताया है। वहीं से उस भगवान के सत्य स्वरूप को जाना जा सकता है। सो इस प्रकार भगवान की पवित्रता का चिंतन करें, प्रभु की नित्यता का चिंतन करें। आत्मा की तरह जैसे वो ये आत्मा तीनों अवस्थाओं से परे, और चौथी अवस्था जो तुरीय अवस्था है जिसमें आत्मा स्वयं के स्वरूप में समाधि में होता है, ठीक, उसको जब अनुभव करता है तो तब भी ये तीनों अवस्था से पार अपने स्वरूप को जान पाता है। जब प्रकृति स्वरूप परिणमन क्रिया से युक्त होती, साम्य अवस्था रूप में होती, अर्थात गुणों का अपने ही अंदर परिणमन हो रहा होता है, उस समय वो ब्रह्म भी ब्रह्म स्वरूप में होता है। उस समय वो कुछ नहीं कर रहा होता है। जैसे आत्मा मोक्ष में असंप्रज्ञात समाधि में आत्मानंद में और परमानंद में आनंदित होता है, वैसे मानो भी प्रभु भी जब प्रकृति स्वरूप परिणमन क्रिया से युक्त होती है तो उस समय मानो भगवान भी अपने ही आप में होते हैं। वैसे प्रभु तो रहते ही अपने आप में, परंतु ये तो अलंकार की दृष्टि से हम समझ रहे हैं। अगला भगवान का
स्वरूप बोधक शब्द हैं सर्वव्यापक। प्रभु सर्वव्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, तथा वो शरीर से रहित हैं। वो सृष्टि के जर्रे जर्रे कण कण में सर्वत्र विद्यमान है। जैसे अग्नि लोहे में सर्वत्र समा जाती, जैसे पानी कपास में सर्वत्र समा जाता है, जैसे हवा अंतरिक्ष में सर्वत्र फैली हुई है। ठीक उसी प्रकार भगवान सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में और इसके बाहर भी, ये भगवान के मानो एक ही भाग में सारा ब्रह्मांड। तो प्रभु सर्वव्यापक, वो सबको जानता है। वो ईमानदार को भी जानता है, बेईमान को भी जानता है, उस साधु को भी जानता है, वो कपटी को भी जानता है, वो धर्मात्मा को भी जानता है, और वो धार्मिक पाखंडी को भी जानता है। वो सच्चे दानी को भी जानता है, और दान के नाम पर, दान के नाम पर स्वार्थी लोभी व्यक्ति को भी जानता है। वो सबको जानता है। हम जिस समय जैसे होते हैं, भगवान हमें उस समय वैसा जानता है। वो तीनों कालों में एक जैसा है, सदैव सबको जानता रहता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। उसके लिए सारा ही ब्रह्मांड एक ही देश है। हमारे लिए नाना देश इस पृथ्वी पे हो सकते हैं, परंतु उसके लिए सारी पृथ्वियां एक ही देश में है। उसकी निगाह से दूर कुछ भी नहीं, उसके हाथों से अछूता कुछ भी नहीं, उसके संज्ञान से छिपा कुछ भी नहीं। सब कुछ भगवान के ज्ञान में। वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है। इन भावों को धारण करें, इन भावों को महसूस करें, और इन भावों के साथ भगवान का मन ही मन हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करें। अब शांति पाठ। देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तामा शान्तिरेति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
उस भागवत महान परम प्रभु की भावना के साथ अब भीतर से धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास करें। शरीर के बाहर अंग प्रत्यंगों पर हल्की सी हलचल, सूक्ष्म क्रिया प्रारंभ करें। दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। इस प्रकार भगवान के स्वरूप बोधक कुछ शब्दों पर हम इन 2-4 बैठकों में हमने ध्यानमय चिंतन किया। अब आगे हम आत्मा और परमात्मा के जो आपसी संबंध हैं, तुम संबंधों के बोधक जो शब्द हैं उन पर भी विचार करेंगे। और उससे पूर्व जो जैसे हमने परमात्मा के गुणवाचक और स्वरूपवाचक शब्दों पर ध्यान किया, वैसे आगे हम जीवात्मा के स्वरूप बोधक गुण बोधक शब्दों पर भी ध्यान में चिंतन करेंगे। आज की बैठक यही पूर्ण होते हैं। आप सबका आज का दिन बहुत मंगलमय हो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं परमात्मा से सबका मंगल हो। इति ओम शांति।